पितु भजन मानि बन आए। नाम राम लक्ष्मण दो भाई, संग नारी सुकुमारी सुहाई। कहने का भाव, भगवान अपना परिचय जल्दी देते किसी को नहीं है, लेकिन आज मियां देवहूति ने कहा प्रभु मैंने आपको पहचान लिया है, भले आप परिचय न दो, पहचान लिया आपने। तो आज मैं तुम्हें भगवान मान करके पूजा कर रही हूँ। तो भगवान कपिल देव कहने लगे मैया अगर भगवान माना है तो बताओ तुम्हारी समस्या क्या है। तो देवहूति ने निवेदन किया महाराज मैं मनु शत्रुपा की पुत्री, पहले अपना प्रभाव बताया, मेरे लिए कितना कितना वैभव इकट्ठा किया गया। मनु शत्रुपा की मैं पुत्री हूँ, जहाँ किसी प्रकार की कोई कमी नहीं। महाराज मनु के यहाँ कोई कमी नहीं थी, सुखों का मैंने खूब उपभोग किया। विवाह हुआ तो करदम जैसा पति मिला, कामद विमान में बैठ करके 10,000 वर्ष मैंने भ्रमण किया। जहाँ पर सुखों का साम्राज्य था कामद विमान में, कामना करते कि मुझे फला चीज खानी है तुरंत मिलती, फला चीज देखनी है तुरंत मिलती, फला चीज सुननी है तुरंत मिलती, कामना के अनुसार चलने वाला। इसलिए सुखों का कोई कमी नहीं रही। उसके बाद महाराज पुत्रियां हुई, लड़की दामाद मिले, अत्रि अनुसुईया जैसे, वशिष्ठ और अरुंधति जैसे लड़की और दामाद, पुत्र मिला है कपिल के समान, कोई कमी नहीं, सब कुछ संपन्न है। लेकिन प्रभु मन करता है कि अभी कुछ बाकी है, मन मेरा तृप्त नहीं हुआ है। सारा सुखों का उपभोग किया है, मनु जी शत्रुपा की पुत्री होकर के राज्य में रही, कोई कमी नहीं, पति मिला करदम, कोई कमी नहीं, लड़की दामाद वशिष्ठ और अत्रि अनुसुईया जैसे हैं, कोई कमी नहीं, सारे सुखों का उपभोग किया, कोई कमी नहीं रही। लेकिन मन संतुष्ट अभी नहीं हुआ है, मन कहता है कि कुछ बाकी है। तो यदि बाकी है तो क्या बाकी है? बेटा अपने ज्ञान की कुल्हाड़ी से मेरे इस अज्ञान के वृक्ष को काट करके फेंक दो। कपिल देव महाराज ने कहा मैया अगर तुम्हें मन संतुष्ट करना है, मन शांत करना है, मन मतंग मानत नहीं। मन क्या है? घोड़ा है, घोड़ा, ये मानने वाला नहीं है। और यदि इसे मनाना चाहते हो तो महाराज एक तरीका है, क्या है? बोले किसी संत की शरण में पहुंचा दो इसे, इस मन को संत के शरण में पहुंचा दो, संत इस मन को ठीक करेगा, बाकी किसी के बस की बात नहीं। एक राजा था, उस राजा के पास एक बकरा था, बकरा। उस राजा ने कहा इस बकरे का जो पेट भर देगा उसे मैं अपना आधा राज्य दे दूंगा। अब जो आता है बकरे को ले जाता है, खूब खिलाता है, खूब खिलाता है, जब खूब पेट भर जाता है तो ला करके राजा के सामने खड़ा करता है बकरे को। ध्यान से सुनना, राजा क्या करते हैं, नौकर से कहते हरी हरी घास लाओ, और ला करके घास जो बकरा के सामने करी, बकरा खाने लगता है। बकरे की आदत होती, कितना भी पेट भरा हो, हरी हरी घास देखेगा तो मुझे जरूर मारेगा। तो बकरा खाने लगता है, राजा कहते हैं इसका पेट ही नहीं भरा है, इसका पेट अभी भरा कहाँ है, अगर भर गया होता तो खाता नहीं। अब जो आता है सब फेल हो जाते हैं। एक दिन की बात, संत महोदय आए, संत ने कहा महाराज अगर आपकी आज्ञा हो तो इस बकरे का पेट हम भर देंगे, ले जाओ। संत ने क्या किया, उस बकरे को लिया, अपने आश्रम पर ले गए, बढ़िया हरी हरी घास काट के लाके सामने डाली और लेकर के डंडा बैठ गए। और जो बकरा मुंह लगाता है घास में, महाराज जी एक डंडा मारते खींच के मुंह पे दाड़, जो पीछे हट जाता है।
पूरी रात सामने घास पड़ी रही और जितनी बार उसने मुंह मारा घास में उतनी बार डंडा पड़ा। अब बकरा के समझ में आ गया कि घास के चक्कर में ही डंडा खाना पड़ता है। अब यदि घास ना खाए तो डंडा नहीं पड़ेगा। अब बकरे के दिमाग में बात ठीक से बैठ गई कि घास खाना बंद कर दे तो डंडा पड़ना बंद हो जाएगा, और घास अगर खाते रहेगा तो डंडा पड़ता रहेगा। संत ने सवेरे बकरे को खोला, लेकर के राजा के दरबार में पहुंचे। अब बकरा के दोनों पेट एक में मिले। भाई पूरी रात भूखा बता रहा। संत महाराज के हाथ में वो सोटा बढ़िया डंडा। संत ने राजा के सामने बकरे को खड़ा कर दिया। राजा ने देखा महाराज जी बकरे को कुछ खिलाया नहीं। महाराज खूब खिलाया, पेट भर गया। देखो भर गया पेट। बोले हाँ। बोले महाराज पेट तो इसका एक में मिल रहा है। बोले आप खिला करके देख लो, अगर खाए तो समझो पेट नहीं भरा, और अगर न खाए तो समझो पेट भर गया। राजा ने कहा ये तो शर्त पक्की। राजा ने नौकर से कहा हरी हरी घास ले आओ। राजा ले आया, नौकर ले आया घास। राजा ने घास डाली सामने और महाराज जी ने डंडा उठाया आगे रख लिया। और जो बकरा ने देखा डंडा और फिर घास की तरफ देखा, फिर डंडे की तरफ देखा, विचार किया घास में मुंह लगा नहीं कि मुंह पे डंडा लगा नहीं। तुरंत घास में मुंह लगते ही लगते खोपड़ी पे डंडा धाड़ से लगेगा। डंडा महाराज जी के हाथ में, बकरा 1 फीट दूर हट गया। महाराज जी ने कहा राजा साहब से महाराज खिलाओ घास, खिलाओ खिलाओ। महाराज ये तो खा ही नहीं रहा है, पेट भर गया इसलिए नहीं खा रहा। अच्छा महाराज कैसे तुमने इसका पेट भरा ये बताओ। महाराज जी ने कहा इसका पेट घास से नहीं भरा है, इसका पेट मैंने संतुष्टि से भर दिया है। इसका समझ में आ गया है कि जब ये घास मैं खाऊंगा तब डंडा लगेगा। इसी प्रकार ये मन जो है वो बकरा है। मन बकरा कितना भी खिलाओ और जो बढ़िया चीज देखेगा दौड़ करके उधर ही जाएगा। जाएगा कि नहीं बोलो भाई। नोटों के घर में चट्टियां लगी हो, सेब फूल हो, तिजोरी फूल हो, गहनों से घर भरा हो, खूब संपन्नता हो, लेकिन अगर कहीं 100 का नोट पड़ा दिखाई पड़ जाए तो हमारा तुरंत भाग के जाओगे कि नहीं? मन कभी तृप्त नहीं होता है, और जिस दिन मन तृप्त हो जाए समझो उसी दिन तुम संपन्न हो गए, रईस हो गए। गोधन गज धन बाज धन और रतन धन खाने, जब आवे संतोष धन सब धन धूर समान। जब तक संतोष नहीं है तब तक तुम बहुत बड़े गरीब हो। 11वें स्कंद में उद्धव जी ने भगवान कन्हैया से पूछा है भागवत जी में, महाराज भोबा दरिद्रो, भोबा दरिद्रो सबसे बड़ा दरिद्र कौन है, गरीब कौन है? भगवान ने कहा विशाल तृष्णा, जिसकी तृष्णा विशाल है वो गरीब है। जिसको संतुष्टि आ गई वो महाराज रोटी पर नमक रख करके खा करके खुश है, और जिसको संतुष्टि नहीं आई तो महाराज बोल रहे तो कुबेर के खजाने पर बैठ करके दुखी है कि नहीं बोलो भाई। गरीब कहे धनवान सुखी, धनवान कहे सुख राजा को भारी, राजा कहे चक्रवर्ती सुखी, चक्रवर्ती कहे सुख इंद्र को भारी, इंद्र कहे हम नाही सुखे, सुख ब्रह्मा विष्णु महेश को भारी, गुरुदेव कवित विचारे कहे हरि नाम बिना सब जीव दुखारी। जब आवे संतोष तो मां, अगर तुम्हारा मन संतुष्ट नहीं है तो तुम्हें एक उपाय करना चाहिए। क्या? बोले संत की शरण में जाओ, संत ही मन को संतुष्ट कर सकता है सत्संग के डंडे से। ये मन है बकरा, हरी घास है माया, और संत तो संत ही है, ये डंडा है सत्संग। जो संत डंडा मारता है बकरे के मुंह पे, ये सत्संग है। सत्संग के डंडे से तुम्हारा बकरा रूपी मन एकदम शांत हो जाएगा, ये गारंटी हमारी है। करके देख लो बेटा। संत की पहचान क्या है? संत भी तो कई प्रकार के हैं, तो संत की पहचान क्या है? तब संत की पहचान बताई, तितिक्षवा कारुणिका स्वरदा सर्वदेहिना, ये संत की पहचान है। तितिक्षवा, दूसरे को दुखी देख करके स्वाभाविक दुखी हो जाए, संतोषी संत कहते हैं। रामचरितमानस में कहा है, संत हृदय नवनीत समाना, संत हृदय नवनीत समाना, कहा कवि न पर कहावन
जाना। संत हृदय नवनीत समाना, संत का हृदय नए मक्खन के समान होता है। कहा कबिन पर कहा न जाना, कहा संतों ने लेकिन कह नहीं पाया। क्यों नहीं कह पाया? और इसलिए नहीं कह पाया क्योंकि नए मक्खन से भी कोमल हृदय होता है संत का। माखन से भी कोमल हृदय है संत का। बोले क्यों, ऐसा क्यों है? ऐसा इसलिए है, माखन तो तब पिघलता है जब उसके नीचे आग लगाई जाए, उसके नीचे आंच दिखाई जाए, तब माखन पिघलता है। और संत अगर कहीं 100 किलोमीटर दूर से भी किसी को दुखी सुन ले तो महाराज वहीं से बैठे बैठे पिघलने लगता है। ये संत होता है। कहा कबिन पर कहा न जाता, पर दुख द्रवहि संत सुख गीता। तो संत कैसा होना चाहिए? बोले तितिक्षवा, दूसरे को दुखी देख करके अपने आप दुखी हो जाए। कारुणिका, स्वाभाविक करुणा करने वाला, स्वाभाविक सबके ऊपर करुणा करने वाला, कृपा करने वाला। सुहृदा, सुहृदा का मतलब संसार में जितने हैं वो हमारे सब आत्मीय हैं, अपने हैं। सौहार्द, सुहृद, सुहृद मतलब परिवार, कुटुंब है ना। अयम निजा परोवेत गणना लघुचेतसाम उदार चरिता नाम, तो वसुधैव कुटुंबकम संत की परिभाषा होती है। वसुधैव कुटुंबकम का मतलब पूरी पृथ्वी हमारा कुटुंब है, हमारा परिवार है। इसलिए संत का भाव होता है। संत के लिए बताया गया है कि संत के अगर एक हाथ में कोई चंदन का लेप करे और एक हाथ को कोई कुल्हाड़ी से काटे तो संत का ये भाव होना, दोनों के लिए भाव एक होना चाहिए। ऐसा नहीं चंदन लगाने वाले को आशीर्वाद दे रहे और कुल्हाड़ी से काटने वाले को श्राप दे रहे, नहीं, दोनों को आशीर्वाद दो। ये संत का धर्म होता है, दोनों का। क्योंकि संत के लिए पूरा संसार अपना है, हमारा है, कोई गैर नहीं, सब हमारे। निज प्रभु मैं देखो जगत के सन करो विरोध, पूरा संसार संत के लिए अपना है। अच्छा एक बात बताओ, आपके मुंह में दांत है और दांत के बीच में जीभ है ना। कभी कभी ऐसा होता होगा भोजन करते समय ये दांतों के द्वारा जीभ कट जाती है, या बात करते करते कट जाती है। अच्छा, किसी ने आज तक हथौड़ा लेकर के एक आध दांत तोड़े अपने कि तुम 32 के 32 नुकीले नुकीले कटीले कटीले होकर के इस भोली भाली जीभ को काट देते हो, आज हम तुम्हें तोड़ के फेंक देंगे। किसी ने 2-4 दांत टपकाए अपने? बोलो भाई, क्यों नहीं टपकाए? इसलिए नहीं टपकाए कि जीभ कटने का तो दर्द हम भुगत ही रहे हैं और दांत टूटने का दर्द भी हमें को भुगतना पड़ेगा, क्योंकि जीभ हमारी है और दांत भी हमारे हैं। इसी प्रकार संत का भाव होना चाहिए कि हमें जो दुख मिल रहा है उससे तो हम दुखी हैं, और दूसरा अगर कोई दुखी होगा तो वो भी दुख हम ही को उठाना पड़ेगा। इसलिए पर दुख द्रवहि संत सुख गीता, संत का भाव होना चाहिए। बड़ा सुंदर वर्णन यहाँ पर किया है कपिल जी महाराज ने। तितिक्षवा कारुणिका सुहृदा सर्वदेहिना। यहाँ पर जो उपदेश मैया देवहूति को दिया है कपिल जी महाराज ने, इस उपदेश का नाम है सांख्य शास्त्र। इसको कहा गया है सांख्य शास्त्र। जो हमारे 6 शास्त्र हैं उनमें एक शास्त्र का नाम है सांख्य शास्त्र। सांख्य शास्त्र है, दर्शन शास्त्र है। तो सांख्य शास्त्र का उपदेश मैया देवहूति को आज कपिल जी महाराज ने सुनाया है। उपदेश सुनने के बाद मैया देवहूति एक नदी के रूप में प्रवाहित हो गई। नदी के रूप में प्रवाहित हुई है आपके सहजानपुर से होकर के, और हमारे गांव के बिल्कुल निकट होकर के निकली मैया देवहूति, जिसे गर्रा नदी कहते हैं। ये माँ देवहूति है। बोलिए देवहूति मैया की जय हो। माता देवहूति एक नदी के रूप में प्रवाहित होकर के गंगा जी में मिली और गंगा जी के माध्यम से गंगा सागर में पहुंच गई। और यहाँ कपिल जी महाराज उठे और जाकर के समुद्र के बीच में गंगा सागर में समाधि लगा करके बैठ गए। बोलिए कपिल महाराज की जय हो। समय आने पर इन्हीं कपिल महाराज जी ने सागर के 60,000 पुत्रों को भस्म किया, जिनका उद्धार करने के लिए गंगा जी महारानी का पराकट्ट हुआ पृथ्वी पर भगीरथ के द्वारा।
तो इस प्रकार से कपिल जी महाराज ने अपनी माता देवहूति को सांख्य शास्त्र का उपदेश किया है। आइए 2 बार प्रभु का नाम, उसके बाद अग्रिम चर्चा में हमारे पास अभी आधे घंटे का समय है, उसमें और कथा सुनाते हैं। दीवाना बना दिया मुझे, मस्ताना बना दिया, दीवाना बना दिया मुझे, मस्ताना बना दिया। बनवारी गिरधारी, बनवारी तेरी यारी ने दीवाना बना दिया, बनवारी तेरी यारी ने दीवाना बना दिया।
नमः पार्वती पतये हर हर महादेव। मैत्री जी ने सुनाया, यहाँ से मैत्री और विदुर का संवाद संपन्न होता है। सुखदेव जी कहते हैं परीक्षित, अब मनु जी महाराज की जो मंजली पुत्री है जिसका नाम है प्रसूति, उसका चरित्र सुनिए। राजा परीक्षित ने पूछा, महाराज ये वही प्रसूति है जिसके द्वारा सती का जन्म हुआ? हाँ महाराज, ये वही प्रसूति है, इन्हीं के द्वारा सती का जन्म हुआ और सती का विवाह भगवान शिव से हुआ। तो राजा परीक्षित ने पूछा, महाराज एक संदेह हो रहा है क्या? बोले भवे शीलवतां श्रेष्ठो दक्षो दुहित्र वत्सलाः। भवे शीलवतां श्रेष्ठो दक्षो दुहित्र वत्सलाः। अपनी कन्याओं को सबसे ज्यादा प्रेम करने वाला अगर कोई बाप है संसार में, अगर कोई बाप हुआ है अपनी कन्याओं को सबसे ज्यादा प्रेम करने वाला, तो कौन है? बोले दक्ष। दक्ष के समान कोई बाप नहीं हुआ जो अपनी कन्या को ऐसा प्रेम करता हो। और हमारे शास्त्र कहते हैं, विद्वान कहते हैं कि संसार में अधिक प्रेम किसी से मत करो, अधिक प्रेम मत करो। अधिक बात है, प्रेम की बात नहीं। ऐसा नहीं कह रहा हूं प्रेम न करो, ये मैं नहीं कहता हूं प्रेम करो, लेकिन शब्द लगा रहा हूं अधिक। अति सर्वत्र वर्जयेत्, किसी चीज की अति नहीं करनी चाहिए। अधिक प्रेम जिसे आप करेंगे, याद रखना वही आपकी मृत्यु का कारण बनेगा। नोट कर लेना अपने दिमाग में, जिसे आप ज्यादा प्रेम करेंगे, चाहे वो व्यक्ति हो चाहे वो वस्तु हो, चाहे वो व्यक्ति हो चाहे वो वस्तु हो, जिसे आप अधिक प्रेम करेंगे एक न एक दिन वही आपकी मृत्यु का कारण बनेगा। गारंटी इस बात की लिख लेना। क्योंकि जब किसी को आप प्रेम करेंगे ना ज्यादा, तो उसे आप अपने दिल में बिठाओगे, और दिल में बैठा हुआ व्यक्ति जब घात करता है ना, तो डायरेक्ट दिल पे ही घात होता है कि नहीं? बाहर वाले जब घात करेंगे तो शरीर पे पड़ेगी, और शरीर पे पड़ेगी झेल लोगे, लेकिन जब दिल पर पड़ती है तो दिल टूट जाता है, और दिल टूटने के बाद जीवन के चांस कम हो जाते हैं। इसलिए अधिक प्रेम किसी से मत करो। राजा दशरथ के 4 पुत्र थे, 4 थे ना, 4 पुत्र थे, और राजा दशरथ सबसे ज्यादा प्रेम किसे करते थे? बोलो भाई, जोर से बोलो, जम के। राम को करते थे ना। तो राजा दशरथ को मरना किसके वियोग में पड़ा? बोलो भाई, राम के वियोग में मरना पड़ा। राम राम कही और राम राम कही राम, तनु परिहरि रघुबर बिरहा, बोले राव गयो सुरधाम। किसके विरह में? रघुबर विरह। राम के वियोग में मरना पड़ा। दक्ष के 16 कन्याएं हैं, और आप कथा सुनने जा रहे हैं। दक्ष की मृत्यु का कारण कौन बना? बोलो भाई, सती महारानी। क्यों? सती से ज्यादा प्रेम करता है दक्ष। इसलिए संसार में किसी को अधिक प्रेम मत करो। यदि प्रेम करना है संसार में किसी को, तो एक से करो। उसके वियोग में अगर मरना हो गया तो महाराज मरना नहीं समरना हो जाएगा। वो कौन है? बोले हमारे ठाकुर जी हैं, इनसे प्रेम करो, भगवान से प्रेम करो। महाराज इनसे प्रेम अगर कर लिया, इनके वियोग में मरना नहीं, महाराज अमर हो जाओगे। अरे इनसे प्रेम किया मीराबाई ने, अमर हो गई। हमारे इतिहास में, पुराणों में अमर हो गई कि नहीं? बड़े बड़े विद्वान सम्मान से मीराबाई का नाम लेते हैं। ऐसी लागी लगन मीरा हो गई मगन, अरे वो तो गली गली हरि गुण गाने लगी। ऐसी लागी लगन मीरा हो गई मगन, ऐसी लागी लगन।
लगन, ऐसी लागी लगन मेरा हो गई बगन, ऐसी लागी लगन मेरा हो गई बगन, ऐसी लागी लगन मेरा हो गई बगन। वो तो गली गली हरी गुण गाने लगी, बैठी संतों के संग रंगी मोहन के रंग, बैठी संतों के संग रंगी मोहन के रंग, मीरा रानी दीवाने कहने लगी, ऐसी लागी लगन मीरा हो गई बगन। कहने का भाव, उनके वियोग में अगर कहीं शरीर छूट गया तो मरना नहीं समरना हो जाएगा, इसलिए अधिक प्रेम करना है तो हमारे ठाकुर जी से बोले बाबा से कहो। दक्ष प्रेम करता है अपनी सती को बहुत ज्यादा, भवे शीलवताम श्रेष्ठो दक्षो दुहित्र वत्सलाः। महाराज जब इतना प्रेम करता था दक्ष अपनी कन्या को, तो ऐसा द्वेष क्या हो गया, ऐसी क्या बात बन गई तो अपने पिता के यज्ञ में जाकर के सती ने शरीर को त्याग दिया, ऐसी क्या बात बन गई। महाराज ये कथा मुझे सुना बहुत अच्छी लगती है। सुखदेव जी महाराज ने कहा सुनो, मैं सुना रहा। सती ने शरीर क्यों त्यागा है, क्योंकि सती का त्याग भोले बाबा ने कर दिया था, इसलिए सती को त्यागना पड़ा शरीर। क्यों महाराज, भोले बाबा ने क्यों त्याग दिया सती को, ऐसी सती से क्या गलती हो गई। बोले एक गलती नहीं 3 गलतियां हुई हैं सती से, नोट करना, एक एक गलती नोट करवाऊंगा। शास्त्र कहता है, दंड विधान कहता है कि पहली गलती व्यक्ति को ऐसे क्षमा कर दो उसे पता ही न लगे कि हमारी गलती इनके समझ में आ गई। बात समझ में, पहली गलती दंड विधान कहता है, पहली गलती व्यक्ति की क्षमा कर दो, ध्यान दो, उस पर इग्नोर कर दो। दूसरी गलती पर उसे समझाओ, दूसरी गलती जब करे तो समझाओ बिठा करके, ऐसी गलती दोबारा नहीं होनी चाहिए, खूब समझ लो। और तीसरी गलती पर उसे दंड दो, और यदि दंड नहीं दिया गया तो व्यक्ति उद्दंड हो जाएगा, और उद्दंड का एक ही दंड होता है, क्या बोले, मृत्यु दंड। दंड का दंड मृत्यु दंड है। सती ने पहली गलती की, भोले बाबा ने क्षमा कर दिया, दूसरी गलती की समझाया, और तीसरी गलती पर दंड दे दिया, त्याग कर दिया है। वो कहां कहां पर गलतियां की, जरा ध्यान दो। सती महारानी, तुलसीदास जी महाराज लिखते हैं, ये कथा भागवत में भी आई है श्लोकबद्ध, और रामचरितमानस में आई है चौपाईबद्ध। चौपाइयों के माध्यम से समझाएंगे, आपको रसिक लगेगी, समझ में ज्यादा आएगी, क्योंकि रामचरितमानस की चौपाइयां ज्यादा से ज्यादा लोगों को याद है। हाँ, हमारे दादाजी को भी काफी रामचरितमानस कंठस्थ है, और हमारा समाज जो है वो विद्युत समाज है, तो रामचरितमानस के माध्यम से देखते हैं इस कथा को। तुलसीदास जी महाराज लिखते हैं एक चौपाई, क्या कि एक बार त्रेता युग माही, 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 शंभु गए सिपाही, शंभु गए बजरी सिपाही। रामचरितमानस में तुलसीदास जी ने लिखा है कि एक बार त्रेता युग माही। अच्छा, एक बात आप लोगों को बताते चले, कोई भी
विद्वान, कोई कथावाचक, कोई उपदेशक अगर रामचरितमानस की चौपाई को गवाए या खुद गाए तो आप लोग साथ में गाया करो। इससे दो फायदे होते हैं, उससे दो फायदे होते हैं। एक तो आपको वो चौपाई याद हो जाएगी, पहली बात है ना, क्योंकि वक्ता जब चौपाई गाता है तो कम से कम 3-4 बार रिपीट करता है उसे, और 3-4 बार बोलने से आपको चौपाई निश्चित याद हो जाएगी। पहली बात तो ये फायदा है। और रामचरितमानस की चौपाई हर सनातनी को याद होनी चाहिए। हाँ, घर में भले सारी व्यवस्था न हो, लेकिन हर सनातनी के घर में 2 चीजें होनी चाहिए। और रखो, कौन कौन? नंबर 1 तुलसी कृत रामचरितमानस, नंबर 1 तुलसी कृत रामचरितमानस होनी चाहिए। शंकर भगवान की। तो पहली हर सनातनी के घर में 2 चीजें होनी चाहिए। नंबर 1 तुलसी कृत और नंबर 2 तुलसी पत्र। तुलसी पत्र 2 चीजें हर सनातनी के घर में होनी चाहिए, हर वैष्णव के घर में होनी चाहिए। बड़ा फायदा होता है इससे। जिसके घर में तुलसी पत्र का मतलब तुलसी का वृक्ष होना चाहिए घर में। अच्छा, कितने लोगों के घर में तुलसी का वृक्ष? माता हाथ उठाओ। वाह भाई वाह, हाँ उठा दो, संकोच मत करो, शर्म आएगी। अच्छी बात है, पहचान होती है कि भगवान के भक्त का घर है। हनुमान जी महाराज ने जब श्रीलंका में गए तो तुलसी का वृक्ष देख करके विभीषण का घर पहचान लिया। राम आयुध अंकित ग्रह शोभा परिण न जाए, नव तुलसी का वृंद तहाँ देख हर्ष कबीराए। पहचान होती है। दूसरी बात, जिसके घर में तुलसी का वृक्ष होता है, ठाकुर जी एक बार उसके घर जरूर आते हैं, जरूर आते हैं। इतना प्रेम करते हैं ठाकुर जी तुलसी से, तो ठाकुर जी तुम्हारे घर जरूर आएंगे। और नारायण जब आएंगे तो लक्ष्मी जी अपने आप दौड़ी दौड़ी चली आएंगी। इसलिए तुलसी का वृक्ष जरूरी है। तुलसी कृत रामचरितमानस घर में बहुत जरूरी है। इससे क्या लाभ होगा? इससे लाभ ये होगा कि रामचरितमानस घर में हो नहीं, रामचरितमानस घर में पढ़ी जानी चाहिए। भले 1 चौपाई पढ़ो, समय है तो 1 मास पारायण पढ़ो, नहीं समय है 10 चौपाई पढ़ो, 1 पढ़ो, आधी पढ़ो, है ना। आप लोग रामचरितमानस पढ़ते हो? अब ये हाथ उठवा करके हम गैर बदनामी तो नहीं करवाएंगे अपने भाइयों की, क्योंकि हम जानते हैं हो सकता है 2-1 लोग हाथ उठाएं कि हम रोज पाठ करते हैं रामचरितमानस। अच्छा, उठा दो हाथ, कितने लोग रोज पाठ करते हैं? क्या बात है, 1 2 पूरा उठाया, इसमें क्या शर्म? अच्छी बात है, बहुत बड़ी बात है कि इतने लोगों में 4-6 लोगों ने हाथ उठाया है। अन्यथा कहीं कहीं तो हमने जब हाथ उठवाया तो महाराज लोगों ने नजर नीचे कर दी। हाथ उठाने के कहते हैं वो खोपड़ी नीचे कर लेते हैं शर्म के मारे। अरे भाई, रोज पाठ करो, थोड़ा करो, इससे लाभ क्या होगा? बोले जिसके घर में रामचरितमानस का नित्य प्रति पाठ होता है, हनुमान जी महाराज उसके घर जरूर आते हैं, जरूर आते हैं 24 घंटे में 1 बार, क्योंकि जहाँ राम कथा होती है हनुमान जी जरूर आते हैं। और जहाँ हनुमान जी आते हैं वहां पर एक सुविधा नहीं होती है। क्या? ये माताएं जो खोपड़ी हिलाती है ना, हम नगिन चुराएला है, आज हम परम रक्कस, आज हम महमदाबीर हैं, ये नहीं आते हैं बिल्कुल। क्यों? बोले भूत पिशाच निकट नहीं आवे और महावीर जब। इन माताओं की खोपड़ी हिलना बंद हो जाती है। अब वैसे भी बात बात में खोपड़ी हिलाएंगे। आज हमारे ऊपर परम रक्कस है, रोटी बनी बिकना कहीं हो। इतनी गर्मी में अगर 4 किलो आटा इन्हें सेकने को दे दे तो परम रक्कस भाई नगिन चुड़ैल और जैसा बड़ी आफत हो जाती है। तो जिसके घर में रामचरितमानस का पाठ होता है उसके घर में नगिन चुड़ैल छोड़ो, कोई चुड़ैल नहीं आती है। इसलिए घर में रामचरितमानस का होना बहुत जरूरी, पाठ करना बहुत जरूरी है। तो जब भी कोई भक्त रामचरितमानस की चौपाई बुलवाए
तो जरूर बोलो। इससे पहला लाभ ये है कि आपको रामचरितमानस याद हो जाएगी, पहली बात चौपाई याद हो जाएगी। दूसरी बात, दूसरा फायदा ये है, ऐसी कोई चौपाई नहीं रामचरितमानस में, ऐसी कोई चौपाई नहीं जिस चौपाई में रा और मान न हो। है कोई चौपाई? बोलो भाई। अर्दाली तो बहुत है, महाराज जी चौपाई एक भी नहीं है, अर्धाली है। हम बताएंगे, हम आपका शंका समाधान करेंगे, जिसमें 4 चरण हो। एक लाइन को आप चौपाई नहीं कह सकते हो, वो अर्धाली कही जाती है। चौपाई 4 चरणों से जोड़ करके, 2 लाइनों को जोड़ करके एक चौपाई बनती है। महाराज जी सुनिए, हाँ, चौपाई उसे कहते हैं जब 2 लाइनें एक में जोड़ी जाए, 4 चरण बन जाएं, तब चौपाई। और एक लाइन जब जोड़ोगे तो 2 ही चरण बनेंगे, वो चौपाई नहीं कही जाएगी, वो अर्धाली है। चौपाई कोई नहीं, अर्धाली तो तमाम है। काक कंठ में भुजा उड़ाई, एक छीन एक नहीं खाई, झूठे ही लेना झूठे ही देना, झूठे भोजन झूठ चबेना। कितनी चौपाई, कितनी अर्धाली आपको बताएं जो रा और माँ के बगैर है, बहुत सी मैं बता सकता हूँ। लेकिन चौपाई एक भी नहीं है जिसमें 2 लाइनें जुड़ी हो, ऐसी एक भी चौपाई नहीं जिसमें रा और माँ नहीं है। समझे? अर्धाली तो तमाम है। तो टाप बूढ़ बेग बरियाई, इसकी अर्धाली में याद नहीं है। टाप बूढ़ बेग बरियाई, जो राजा जनक ने घोड़े दिए थे राम जी को दहेज में, वैसे थे वो पानी के ऊपर चलते थे, उसमें अर्धाली में भी रामा नहीं है। तो बहुत सी चौपाई, सुंदरकांड में 2-3 चौपाइयां अर्धाली हैं जिनमें रामा नहीं है, लेकिन चौपाई एक भी ऐसी नहीं है। तो कहने का भाव, जब रामचरितमानस की चौपाई आप गाओगे तो राम अपने आप मुंह से निकल जाएगा। और महाराज, भाय भाय अनख आलस हो, नाम जपत मंगल दिस। राम नाम का बड़ा भारी प्रभाव है। राम नाम का कितना बड़ा प्रभाव है मालूम? एक बार अगर राम का सुन लो, राम के नाम का प्रभाव आपको बता दें। एक बार राम कहने से जाप बन जाता है। राम राम राम, जाप बन गया कि नहीं? जाप जब हमारे यति लोग करते हैं, विद्वान लोग करते हैं, तो ऐसे तो करते हैं, राम फिर मन का सरका दिया, फिर राम फिर मन का सरका दिया। एक बार राम कहने से जाप बन गया, 2 बार राम राम कहने से अभिवादन बन गया। रास्ते में जा रहे कोई बुजुर्ग मिला, महात्मा मिला, महाराज जी राम राम, 2 बार राम कहा कि नहीं? बोलो भाई, क्या बन गया? अभिवादन। और 3 बार राम राम कहने से, 3 बार राम राम कहने से महाराज सहानुभूति बन गया। सहानुभूति, कोई बेचारा बीमार पड़ा है, किसी का एक्सीडेंट हो गया है, कोई दुखी पड़ा है रोड पर, हम देख करके कहते राम राम राम, हरि राम राम राम, 3 बार कहते ना, तो क्या बन गया? बोले सहानुभूति बन गया। अगर तुमने खड़े होकर के राम 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 कर दिया तो वो समझ जाता है कि नहीं, हमारा दुख इनको भी हुआ है। तो 3 बार राम कहने से सहानुभूति बन गया, और 4 बार राम कहने से संकीर्तन बन गया। राम 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 राम, सीताराम 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 कहिए, और जाहि विधि राखे राम ताहि विधि। तो 1 बार राम कहने से जाप बन गया, 2 बार राम कहने से अभिवादन बन गया, 3 बार राम कहने से सहानुभूति बन गया, 4 बार राम कहने से संकीर्तन बन गया। ये राम नाम की महिमा, नाम एक है और जितनी बार बोलोगे अर्थ अलग निकलेगा। तो कहने का भाव, आज तुलसीदास जी महाराज लिखते हैं कि एक बार, अच्छा एक बात और आपको बताते चलते, रामचरितमानस एक ग्रंथ ऐसा है, इसमें आप केवल घुस पाओ, थोड़ा घुस पाओ, हटने का मन ही नहीं होता है। देखो इसी चौपाई पे कब तक बोलते रहे? चौपाई एक ही भी उठाई है, एक बार त्रेता युग घुमाई, शंभु गए गुंबद रिसपाई, और चौपाई तक कभी नहीं पहुंचे और चर्चा चल रही है। अब एक बात और आपको बताते चले, रामचरितमानस की चौपाई में एक बार सत्संग आ जाए, रामचरितमानस की चौपाई में एक बार शब्द आ जाए और भागवत जी के श्लोक में एकदा शब्द आ जाए, तो समझ लो यहाँ पर कोई न कोई रहस्य है, कोई न कोई कारण है। जैसे एकदा धनुरुद्यम्य विचरण मृगयाम बने, एक बार राजा परीक्षित शिकार खेलने के लिए गए धनुष बाण लेकर के। क्या एक ही बार गए? कई बार गए होंगे, लेकिन यहाँ एक बार इसलिए लिखते हैं कि धर्म कलयुग और पृथ्वी से भेंट हुई, जो कलयुग को स्थान था। उसी प्रकार एक बार शब्द जब भी रामचरितमानस की चौपाई में आए तो आप समझ लो कि यहाँ पर कोई न कोई खास बात है, या तो कथा को मोड़ दिया गया है।
आप कहेंगे पता नहीं कितनी चौपाइयां हैं जिनमें एक बार शब्द आया होगा, ज्यादा नहीं, मात्र 17 चौपाई है। नोट करना, 17 अर्धाली है, चौपाई नहीं, अर्धाली। 2 दोहे हैं उत्तरकांड में। एक बार शिव मंदिर जपति रहे हर नाम, और गुरु आयो अभिमान ते उठी नहीं कीन प्रणाम। उत्तरकांड में दोहा है और चौपाई आई है रामचरितमानस में 17। आइए 2-4 चौपाइयां जो हमें याद हैं वो हम आपको सुनाएं कि एक बार भरी मकर नहाए। एक बार के शब्द पर नोट करते रहना। एक बार भरी मकर नहाए, सब मुनीस आश्रमन सिधाए। एक बार त्रेता युग माही, शंभु गए कुंभजरी सिपाही। एक बार आवत शिव संगा, देखो रघुकुल कमल पतंगा। एक बार तेतर प्रभु गयो, तर बिलोकी मन अति सुख भयो। एक बार कर तल बर वीणा, गावत हरि गुण गान प्रवीणा। एक बार भूपति मन माही, बैग्रानी मोरे सुत नाई। एक बार कुबेर पर दावा, पुष्प कयान जीत लैयावा। एक बार त्रिगुनी हनवाए, कर श्रृंगार फल ना पौड़ाए। एक बार कालहु बिन होई, सियहित समर चितब हम सोई। एक बार चुनि कुसुम सुहाए, निज कर भूषण राम बनाए। एक बार प्रभु सुख आसीना, लक्ष्मण वचन कहो चलईना। लक्ष्मण वचन कहो चलईना। इस प्रकार से 17 अर्धाली आई है। जो 1-2 अर्धालियां मुझे पता थी वो मैंने आपको बताई, बाकी अपनी देख लेना। यहाँ पर भी तुलसीदास जी महाराज लिखते हैं कि एक बार त्रेता युग माही, और शंभु गए कुंभजरी सिपाही। जननी भवानी, जननी भवानी। पूज होए से असे देश जानी, पूज होए से असे ईश्वर जानी। श्री राम जय राम जय राम, श्री राम जय राम जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। एक बार त्रेता युग माही, शंभु गए कुंभजरी सिपाही। क्या बोले बाबा, एक ही बार अगस्त जी के पास कथा सुनने गए। वो तो कथा सुनने के बड़े रसिका है, कई बार गए होंगे, लेकिन यहाँ पर एक घटना घटी, एक बार शब्द दिया है इसलिए। और जहां पर भी जितनी चौपाइयां हैं, अब इतना तो समय हमारे पास नहीं, कहो तो हमारे चौपाई का अर्थ बता दें आपको, कथा छूट जाएगी, चौपाइयों का अर्थ पता लग जाएगा आपको। हर चौपाई पर कोई चौपाई अपने आपको 17 लगभग 10-12 सुनाई है, इनमें कोई चौपाई आप उठा ले कि एक बार जहां पर शब्द आया है वहां पर कोई ना कोई कारण जरूर हुआ है, जरूर हुआ है। एक बार चुनि कुसुम सुहाए, निज कर भूषण राम बनाए। राम जी ने एक बार फूल तोड़ करके हार बनाया सीता जी को, सीता ही पहिराए सादर बैठे फटिक शिला पर सुंदर। तब क्या हुआ, बोले सुरपति सुतधरी भाई सुबेसा सट चाहत रघुपति बल देखा। सीता चरण चौचा दिवागा, महामंदमति कारण कागा। तो यहाँ पर भी कवि ने आकर के चोच मारी। तो कोई चौपाई आप देख लें, हर चौपाई का अर्थ करेंगे तो 7 बज जाएंगे, अर्थ नहीं हो पाएगा। और समय बहुत कम रह गया, मात्र 5-7 मिनट रह गए होंगे शायद आरती के लिए, नहीं तो शाम को हम लोग लेट हो जाते हैं। और आज नंदोत्सव मनाया जाएगा, भगवान कृष्ण का जन्मोत्सव है, तो बड़ी धूमधाम से मनाया जाएगा। पंडाल को भी सजाया जाएगा और बड़ी बढ़िया झांकी भी निकलेगी। तो सभी लोग आज समय से आए, ज्यादा से ज्यादा संख्या में आए, इसी चौपाई का अर्थ करेंगे। तो एक बार
त्रेताई हुमाई शंभु गए कुंभज ऋषि पाई। क्या एक ही बार कथा सुनने गए? यहाँ पर कारण हुआ है। कारण क्या है महाराज? पहली बात तो ये, भोले बाबा रहते कहाँ हैं? बोले कैलाश पर्वत। कैलाश पर्वत पे रहते उत्तराखंड में। कैलाश पर्वत सबसे पृथ्वी का सबसे ऊंचा हिस्सा है ना। अब कथा सुनने जब चले तो कहाँ? अगस्त जी के पास दक्षिण भारत में बिल्कुल तराई। अगस्त जी महाराज दक्षिण भारत में रहते हैं ना, समुद्र के किनारे आज भी रहते हैं। जब से उत्तराखंड से चले गए दक्षिण भारत में, आज तक लौट के ही नहीं आए। क्यों? इसलिए नहीं आए क्योंकि एक बार एक पर्वत था जिसका नाम था विंध्याचल। द्रोण पर्वत का पुत्र था। तो भरी जवानी में वो इतना बड़ा घमंड में कि उसने सूर्य भगवान का रास्ते रोक दिया। जब सूर्य भगवान का रुक गया रास्ता तो देवताओं ने जाकर के अगस्त जी से कहा, महाराज तुम्हारा शिष्य इतना बढ़ गया कि वो रास्ता नहीं दे रहा सूर्य को, प्रकृति का नियम रुक रहा है। तो अगस्त जी पहुंचे अपने शिष्य के पास, विंध्याचल पर्वत के पास। तो शिष्य ने झुक करके अगस्त जी को प्रणाम किया। विंध्याचल पर्वत ने झुक करके प्रणाम किया अगस्त जी को। कहो गुरुदेव क्या आदेश है? तो अगस्त जी ने कहा, हम दक्षिण भारत जा रहे हैं तीर्थ करने के लिए, अब तुम्हारी ऊंचाई इतनी हो गई कि हमें निकलना मुश्किल। ऐसा करो थोड़ा झुक जाओ, हम निकल जाएंगे। तो और झुक गया। जो अगस्त जी महाराज निकल गए। महाराज अब उठे, बोले ना। क्यों? बोले अब तब तक ऐसे लेटे रहो जब तक पुनः लौट करके उत्तराखंड में न चले जाए, तब तक लेटे रहो। ठीक महाराज, जैसे आप किया। आज तब से आज तक विंध्याचल पर्वत झुका हुआ पृथ्वी पर लेटा है। न तो अगस्त जी लौट के गए, न उठ करके सीधा हुआ, क्योंकि अगर लौट के जाएंगे तो फिर रास्ता रुक जाएगा। तो दक्षिण भारत में आज भी रहते हैं। तो भोले बाबा कैलाश पर्वत से चले हैं कथा सुनने के लिए दक्षिण भारत, अगस्त जी के पास तराई में। ऊंचाई को छोड़ करके नीचे की तरफ कथा सुनने चले हैं। इस चौपाई से में कितना बढ़िया संदेश मिलता है कि जब कथा सुनने के लिए चले भगवान की, तो अपनी ऊंचाई को त्याग दें। काय की ऊंचाई? बोले पद प्रतिष्ठा की ऊंचाई, धन वैभव की ऊंचाई, रूप स्वरूप की ऊंचाई, मान प्रतिष्ठा की ऊंचाई। जिस ऊंचाई पर बैठे हो आप, चाहे डिप्टी कलेक्टर, जनरल, कर्नल कोई भी हो आप, लेकिन कथा सुनने के लिए जब आओ तो उस ऊंचाई को घर में छोड़ करके आओ, नीचे बैठ करके कथा सुनो। महाराज कल्याण हो जाएगा आपका। और जब तक ऊंचाई त्यागोगे नहीं तब तक कुछ मिलने वाला, हाँ समय भले ही यहाँ बर्बाद करो बैठ करके, महाराज दिमाग में गड़ने वाला कुछ नहीं। एक बात बताओ, जब बारिश होती है पानी की तो हर जगह बरसता है कि नहीं? बोलो भाई, हर जगह बरसता है, लेकिन पानी रुकता कहाँ है? गहराई जहां पर होती है ना? कहीं छत पे तुमने भरा देखा 20 बाल्टी पानी? बोलो भाई। खेत में भी पानी वहीं भरता है जहां पर गड्ढा होता है। इसीलिए जहां पर झुकना होगा, जहां पर झुकने की ताकत होगी, सामर्थ्य होगी, ज्ञान वहीं ठहरता है। अगर तुम अपने अभिमान की ऊंचाई में बैठे रहे तो ज्ञान की एक बूंद भी तुम्हारे अंदर रुकने वाली नहीं है। इसलिए पारे एक बात याद रखना, झुकना सीखो, क्योंकि जब तक झुकते रहोगे तब तक ऊपर चढ़ते रहोगे, और जिस दिन अकड़ आ जाएगी तो समझ लेना हम नीचे उतर रहे हैं। आप लोगों के घर में जीना है? जीना सबके घर में होगा। जीना, जिस व्यक्ति ने इसका नाम जीना रखा है ना, भैया हम उसे प्रणाम करते हैं। बड़ा सोच समझ के नाम रखा हो गया जीना। अच्छा, जीना को हम किस काम में लेते हैं? जीना को हम चढ़ने और उतरने के काम में लेते हैं। कभी चढ़ते हैं, कभी, यही तो जीना है, यही हमारा तुम्हारा जीना है। कभी तो हम सम्मान की ऊंचाई पर इतना चढ़ गए कि लोग मुझे धूल के समान दिखाई पड़ने लगे, और कभी हम अपमान की गर्त में इतना मिल गए कि धूल भी हमारे ऊपर चढ़ गई। बोलो भाई, यही तो जीना है। आज जब शाम को कथा सुन के भी जाना तो जीना पर चढ़ के देखना। जब जीना पर चढ़ोगे तो आपको झुकना पड़ेगा। चढ़ते समय प्रैक्टिकल करना, तो आपको झुकना पड़ेगा, बैलेंस आपको झुकाना पड़ेगा, क्योंकि अकड़ोगे तो पीछे गिर जाओगे। चढ़ने के लिए झुकोगे, और जब उतरोगे तब झुकोगे नहीं, तब शरीर को अकड़ना पड़ेगा। कितनी बढ़िया शिक्षा मिलती है। जब तक तुम्हारे जीवन में झुकना आता रहे तब तक तुम समझ लो कि हम ऊपर को चढ़ रहे हैं, ऊंचाई को चढ़ रहे हैं, और जिस दिन अकड़ आ जाए उस दिन समझ लेना अब हम नीचे को उतर रहे हैं। क्योंकि झुकता है वही जिसमें की जान है, और अकड़ तो खास मुर्दे की पहचान है।
इसलिए प्यारे ऊंचाई को त्याग दो और नीचे बैठ करके कथा को श्रवण करो, कल्याण होगा। बोले बाबा कथा सुनने के लिए चले हैं, अकेले नहीं गए, खाली हाथ नहीं गए। देखो पत्नी को सती को साथ में ले गए और खाली हाथ नहीं गए। भगवान की कथा सुनने जब आए तो खाली हाथ नहीं आना चाहिए, कुछ न कुछ जरूर लाओ। भगवान ने अगर कुछ दिया है तो धन ले आओ भाई, बगैर धन के धर्म संभव नहीं आज के जमाने में, धन की आवश्यकता बहुत पड़ती है। तो इसलिए कुछ न कुछ थोड़ा थोड़ा धन लेकर के आओ कथा में चढ़ाने के लिए। हालांकि भक्त लोग लाते हैं, देखो सब के नोट पड़े खूब लाते हैं। दूसरी बात, जब घर से आओ पैसा लाने की श्रद्धा नहीं है भाई, कथा तो हो ही रही, हम नहीं ले जाएंगे तब भी होगी। अखिलेश्वर जानी, अगस्त जी महाराज के आश्रम पर भोले बाबा कथा सुनने के लिए सती जी को लेकर के चले हैं। अब इनको चलने दो, क्योंकि कैलाश पर्वत से दक्षिण भारत समुद्र का किनारा बहुत दूर है, लगभग 3000 किलोमीटर है, इसलिए इनको चलने में टाइम लगेगा। बना दो बिगड़ी मेरी, ताली बजा कर सभी लोग। क्योंकि भजन में ताली का बहुत बड़ा महत्व होता है। हरि जी है मेरी मर्जी तुम्हारी, वृंदावन के बांके बिहारी, वृंदावन के बांके बिहारी। हरि जी है मेरी मर्जी तुम्हारी, वृंदावन के बांके बिहारी, वृंदावन के बांके बिहारी। जीवन के आभा दो बिगड़ी मेरी, मेरे नाम भवन दरबार बना दो बिगड़ी मेरी, मेरे श्याम भवन दरबार बना दो बिगड़ी मेरी। मुरली मनोहर नंदी के लाला, यशोदा नंदन मदन गोपाला, मुरली मनोहर नंद के